ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू करने जा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आपको याद होगा क्लास 10th में आपने जो है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई टर्म अपनी लास्ट टर्म से किसी फिक्स्ड अमाउंट से क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए ये 2 यूनिट की हाइट है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये क्या है 12। हर स्टेप में 2 फीट का क्या है इंप्रूवमेंट है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से किसी पर्टिकुलर अमाउंट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब वो कौन सा सीक्वेंस बनाएगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। समझिएगा बात को। जैसे कोई टर्म है 1 फिर 3 फिर 5 7 9 11, हर टर्म जो है अपनी पिछली टर्म से किसी न किसी अमाउंट से क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। वहीं कहीं मैं ऐसा लिखूं 1 3 9 27 81 सो ऑन, इधर पे कुछ नया देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 18। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मुझे लगता है कि 54 है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर 2 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस नहीं है, मतलब कि हर टर्म अपने प्रीवियस टर्म से किसी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब ये एपी नहीं है। फिर ये है क्या, ध्यान से देखिए, 1 3 9 27 81 सो ऑन। इधर पे खास बात देखने को ये मिल रही है कि 3/1 करेंगे तो 3 आएगा, 9/3 करेंगे तो 3 आएगा, 27/9 करेंगे तो 3 आएगा, 81/27 करेंगे तो 3 आएगा। मतलब कि हर टर्म अपनी पिछली टर्म से किसी पर्टिकुलर अमाउंट का मल्टीपल है। समझ रहे हैं ना। जैसे कि 3 है, 3 क्या है, 1 का 3 टाइम्स है, 9 क्या है, 3 का 3 टाइम्स है, 27 क्या है, 9 का 3 टाइम्स है, और 81 क्या है, 27 का 3 टाइम्स है। तो इस टाइम के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिनमें कॉमन डिफरेंस होता है उनको हम एपी बोलते हैं, और जिनमें कॉमन रेशियो होता है, क्या होता है, कॉमन रेशियो, उनको हम क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। हमें सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी भी पढ़ेंगे, जीपी भी पढ़ेंगे और एचपी भी पढ़ेंगे। हालांकि अपन एक पर्टिकुलर मैनर में पढ़ेंगे तो अपन को इस चीज की घबराहट नहीं होगी। समझिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा था एपी की। इन एपी द टर्म्स आर, टर्म्स किस तरीके की होनी चाहिए, बात समझिएगा। मान लीजिए फर्स्ट टर्म कोई पर्टिकुलर टर्म ए है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए। एपी का मैं पहले भी आपको कहानी बता चुका हूं कि अगर आप एपी पढ़ रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर मैनर में आपको इंक्रीज होना है, ठीक है ना। समझिएगा, ए है तो नेक्स्ट टर्म हो गई ए प्लस डी, ये डी अमाउंट से इंक्रीज हो गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी बोलिए, ए प्लस 2d। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी बताइए, ए प्लस 3d। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी बोलिए, ए प्लस 4d। ये एपी में है। इसकी खास बात क्या है, हर 2 कंजुगेटिव टर्म्स में एक कॉमन डिफरेंस, हर 2 कंजुगेटिव टर्म्स में क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। समझिएगा बात को। ये हो गया आपका ए प्लस 5d, ऐसे जाते जाएंगे, बात को समझिएगा। फर्स्ट में ए है, सेकेंड में ए है, थर्ड में ए है, फोर्थ में ए है, फिफ्थ में ए है, सिक्स्थ में ए है, तो एंथ में भी क्या होगा, ए होगा प्लस। अब समझिए, फर्स्ट टर्म में कितने डी है, एक भी नहीं। सेकेंड टर्म में कितने डी है, एक। थर्ड टर्म में कितने डी है, 2। फोर्थ टर्म में कितने डी है, 3। फिफ्थ टर्म में कितने डी है, 4। सिक्स्थ टर्म में कितने डी है, 5। तो एंथ टर्म में कितने डी होंगे, n-1। समझ रहे हैं बात को आप। हर टर्म में एक डी क्या है, कम है, तो nth टर्म में कितने डी होंगे, n-1। इस तरीके से एपी का आप क्या फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात एपी कर रहे हैं, अगर मुझे कोई सीक्वेंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि पता करो मास्टर ये एपी है कि नहीं है, मैं तो बहुत इजीली पता कर लूंगा। कैसे, अगर वो एपी है तो हर 2 कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपके सामने, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 3b, सॉरी a प्लस 3b, a प्लस 5b,
सो ऑन। पता करिए ये एपी है कि नहीं है। ठीक है भाई, अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म के, या फिर फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, चलता रहेगा nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म। अगर इस मैनर में आपको सीक्वेंस गिवन है, इसका मतलब है वो सीक्वेंस क्या है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है वो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। महसूस कीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस बी, सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस बी, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस थ्री बी, फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस फाइव बी। आइए इधर वैल्यू पुट करते हैं। a2 का वैल्यू कितना, a प्लस बी, माइनस a1 का वैल्यू कितना, a माइनस बी, a3 का वैल्यू कितना, a प्लस थ्री बी, और a2 का वैल्यू कितना, a प्लस बी, a4 का वैल्यू कितना, a प्लस फाइव बी, और a3 का वैल्यू कितना, a प्लस थ्री बी। चलता रहेगा, देखा जाएगा बात का। इतने को समझिए, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, a प्लस थ्री बी माइनस ए माइनस बी, a प्लस फाइव बी माइनस माइनस थ्री बी। समझिएगा, ये ए कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आगे समझिए, बी एंड बी टू बी, थ्री बी माइनस बी टू बी, फाइव बी माइनस थ्री बी टू बी, सो ऑन। क्या देख पा रहे हो भाई, हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, टू बी आ रहा है। मतलब कि ये सीक्वेंस कहाँ पे है, एपी में है। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप पहचान जाओगे कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा एपी में नहीं है। एपी में है तो उसका कोई जनरल टर्म अगर आपको फाइंड करना, मान लीजिए nth टर्म फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन एन टू कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म। आर्थ टर्म फाइंड करना हो, a प्लस आर माइनस वन एन टू डी। इसको अपन जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर और बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। मेरे पास है nth टर्म वन माइनस थ्री एन अपॉन टू। बस समझिएगा, nth टर्म का वैल्यू क्या गिवन है, वन माइनस थ्री एन अपॉन टू। समझिएगा, मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करता हूँ। मैंने n की जगह वन रख दिया, इधर भी n की जगह वन रखना होगा। वन माइनस थ्री अपॉन टू माइनस टू अपॉन टू कितना आ गया, माइनस वन। अब ना मैं इसका सेकेंड टर्म फाइंड करूंगा, वन माइनस थ्री इंटू टू अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन टू। अब मैं इसका थर्ड टर्म फाइंड करूंगा, वन माइनस थ्री इंटू थ्री अपॉन टू माइनस एट अपॉन टू माइनस फोर। अब मैं इसका फोर्थ टर्म फाइंड करूंगा, वन माइनस थ्री इंटू फोर बाई टू माइनस 11 बाई टू। अब नोटिस करने वाली चीज, चार टर्म आपके पास हैं, दैट इज सफिशिएंट इस बात के लिए कि आप ये पता करें कि सीक्वेंस कैसा है, एपी है, जीपी है, एचपी है, वगैरह वगैरह। समझिएगा, मैं फाइंड कर रहा हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है बोलिए, माइनस फाइव बाई टू, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू था माइनस वन। कितना बचेगा बोलिए, माइनस थ्री बाई टू। अब आ जाइए आप कहाँ पे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म फाइंड करने में। देखिएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या है भाई, थर्ड टर्म माइनस फोर प्लस सेकेंड टर्म क्या है बोलिए, फाइव बाई टू। आप देख पा रहे होगे माइनस थ्री बाई टू आ रहा है। अब आप देखिए, ए फोर्थ माइनस ए थर्ड, फोर्थ कितना है बोलिए, माइनस 11 बाई टू, और थर्ड कितना है, माइनस फोर। कितना आ रहा है, माइनस थ्री बाई टू। क्या देख रहे हैं आप, बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम ये देख पा रहे हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज सेम और कॉमन और कांस्टेंट। इट मींस द गिवन सीक्वेंस, या ऐसा बोल सकते हैं, इट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। इट इज द क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी। ये द गिवन सीक्वेंस इज एन क्या, एपी। तो जो भी आपको सीक्वेंस गिवन है वो काहे में है, एपी में है। कैसे मालूम चला कि एपी में है, क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस है। क्या है उसमें, कॉमन डिफरेंस। समझ रहे हैं बात को। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ घबराहट होगी कि आपको, बिल्कुल नहीं होगी, और बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे। मिटाएं इसको, देखिएगा आगे, नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए कैसे और कैसे आप यूज कर सकते हैं एपी का, कैसे अप्लाई करना है आपको। मान लीजिए कोई आपसे बोले तो आप एक काम करो, मुझे ना कुछ एपी के 3 नंबर है मेरे पास, ठीक है ना। वो एपी के 3 नंबर हैं, उनका समेसन 180 डिग्री है।
या किसी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो एपी में है, ठीक है। ट्राइंगल के जो एंगल है वो एपी में है और उनका जो सम है वो 180 डिग्री है और फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो 1800 है, समझिएगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो याद रखिएगा, इसको मैंने नाम दे दिया सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर कोई आपके सामने आता है और बोलता है देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, देयर आर 5 टर्म्स इन एपी, देयर आर 7 टर्म्स इन एपी, देयर आर 13 टर्म्स इन एपी, देयर आर 2n-1 टर्म्स इन एपी, कुल मिला के अगर वो ये कहता है कि किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या बोलता है, किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर ऐसा बोलता है तो आप सिलेक्शन कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बोलता है देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी तो आप स्टार्ट करेंगे ए से, ये एक टर्म हो गई। अब इसके एक पहले और इसके एक बाद, पहले मतलब a माइनस डी कम और बाद मतलब ज्यादा a प्लस डी, समझ रहे हैं ना। तो कोई टर्म अगर a है उसके ठीक पहले क्या आएगा a माइनस डी और ठीक बाद क्या आएगा a प्लस डी, समझिएगा। हो गई 3 टर्म्स, 3 ऑड होता है कि इवन ऑड होता है। चलिए और बढ़ानी है, एक और कम एक और ज्यादा, ये ले लीजिए भाई, हो गई 5, 5 भी ऑड होता है। और बढ़ानी है, एक और कम एक और ज्यादा, अब बताइए अब कितनी हो गई, अब 7 हो गई। 7 ऑड नहीं है क्या, बिल्कुल है। मतलब अगर आप एपी की टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं कौन कौन सी वो टर्म्स होंगी, तो उसके लिए आप देख पा रहे हो आपको ए से स्टार्ट करना है। एक कम एक ज्यादा 3 हो गई, एक और कम एक और ज्यादा 5 हो गई, एक और कम एक और ज्यादा 7 हो गई। आपकी मर्जी, आप कितनी भी ले सकते हो, समझ आ गया। इस तरीके से आप एपी में नंबर ऑफ टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे, कब, जब n इज इक्वल्स टू क्या हो, ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर। अगर ऐसा नहीं है, n क्या है, इवन है, अगर n इवन है तब क्या करोगे आप, तब के लिए और सिंपल है, कैसे करेंगे, तब आप एक पेयर लीजिए, a माइनस डी ए प्लस डी का एक पेयर लीजिए। ले लिया आपने, 2 टर्म हो गई, 2 तो जीपी है, सॉरी ये इवन है, सॉरी। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2d का। एक और पेयर ले लो, a माइनस 3d ए प्लस 3d, कितनी हो गई भाई, 4, 4 भी इवन। एक और पेयर ले लो, a माइनस 5d ए प्लस 5d। जो लोग सोच रहे होंगे सर आपने इधर 3d क्यों ले लिया, भाई इसमें 2d का डिफरेंस है। अगर ये a माइनस डी है, इसकी ठीक पहले वाली क्या थी, a माइनस 3d, बाद वाली क्या होगी, a प्लस 3d। आया समझ में, है ना इजी, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप क्या है सिलेक्शन कर सकते हैं टर्म्स का, समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरी चीज समझिए, क्लियर हो गई ये चीज, आगे ध्यान दीजिए। अब बात होती है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ध्यान दीजिएगा, एपी के n टर्म्स का समेशन क्या होगा, समझिए। S इक्वल a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस कहाँ तक जाएं अपन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक जाएं। समझ रहे हैं बात को। S मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी। बात को समझिएगा। इसके बाद क्या होगा, आपको इन टर्म्स का समेशन चाहिए। क्या चाहिए, टर्म्स का समेशन। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म में a है, थर्ड टर्म में a है, फोर्थ टर्म में a है और nth टर्म में भी a है। हर टर्म में a है, समेशन कितना हो जाएगा बताइए, na प्लस। अब देखिए इधर पे d, इधर पे 2d, इधर पे 3d, इधर पे 4d, इधर पे 5d, इधर पे क्या n माइनस 1d। बात समझिएगा, n माइनस क्या 1d, मतलब कहने का कि लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको देखने को मिल रहे हैं। समझिएगा बात को। तो होगा क्या,
यहाँ अपन डी कॉमन ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू कितने टर्म्स, n-1 टर्म्स। ठीक है, तो हमने एक इंडक्शन रिलेशन जनरेट कर लिया, उसमें क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा Na प्लस डी तो बाहर है, इसका समेशन आ जाएगा n × n-1/2। हर एक की टेस्टिंग, जब n की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, सॉरी n × n+1, सॉरी n-1, हाँ, क्योंकि n-1 टर्म्स हैं, ठीक है ना। जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो भाई 0 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म में कोई d नहीं है। जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो d क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 1, यहाँ 2/1 तो 1 d आ जाएगा। दो टर्म्स को मिला के 1 d है, तीन टर्म्स को मिला के 3 d है, चार टर्म्स को मिला के 6 d है। उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला तैयार हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ भाई n/2 कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा इधर पे, 2a प्लस n-1 × d। ये हो गया भैया सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको लास्ट टर्म के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं, इसको मैं लिख सकता हूँ a + a, 2a को लिख सकता हूँ a + a प्लस n-1 × d। किसी सीक्वेंस में अगर सिर्फ n टर्म्स ही हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लास्ट टर्म, n ऐसे इक्वल्स टू क्या आएगा, n/2 a + l। इस तरीके से किसी भी AP में आप उसके सारे n टर्म्स का समेशन भी फाइंड कर सकते हैं, जनरल टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, AP की टर्म्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑड और इवन के हिसाब से, ठीक है ना। और आप पता भी लगा सकते हैं कि सीक्वेंस AP है या नहीं है। इस तरीके से आप AP में आगे जा सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। राइट एनी 5 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस एंड ऑल्सो ऑब्टेन द सीरीज। ठीक है ना, आपको कुछ nth टर्म वगैरह दिया है और पूछता है कि इसकी नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी और साथ ही साथ वो वाली सीरीज भी फाइंड करो। ठीक है ना, समझिए इसमें nth टर्म क्या गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है 3, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म है 3 और nth टर्म को बोलता है 3 टाइम्स ऑफ n-1 टर्म प्लस 2। बात समझिएगा, हमें पूरा सीक्वेंस फाइंड करना है और 5 टर्म्स तो एटलीस्ट बोला ही है, समझिएगा। a1 = 3 आ गया और nth टर्म का ये फॉर्मूला है। मान लीजिए मुझे a2 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, a2 मतलब क्या, सेकेंड टर्म चाहिए। मैंने इधर nth टर्म में फॉर्मूला पुट कर दिया, n की जगह मैंने 2 रख दिया, 3 टाइम्स ऑफ a। इधर भी मैं n की जगह 2 रखूंगा, 2 - 1 कितना होता है, 1 प्लस कितना आ गया, 2। आगे ध्यान दीजिए, क्या हमारे पास a1 का वैल्यू है क्या, हाँ है, कितना है, 3 है, देख पा रहे हो आप, a2 कितना आ गया, 11। अब मान लीजिए मुझे a3 फाइंड करना, थर्ड टर्म, क्या होगा भाई फॉर्मूला, 3 टाइम्स ऑफ a2 हो जाएगा प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, a2 का वैल्यू कितना, 11, कितना हो गया बोलिए, 35। मान लीजिए मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, क्या बताइए, 3 टाइम्स ऑफ a3 प्लस 2, 3 टाइम्स ऑफ 35 कितना आ गया, 107, फोर्थ हो गया। मान लीजिए मुझे फाइंड करना है, 3 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म प्लस 2 कितना आ गया बोलिए, 323। आप क्या देख पा रहे हैं भाई, मैंने लगातार फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और क्या, फिफ्थ टर्म आपके सामने फाइंड कर। साथ ही साथ मुझे ये भी पता करना है कि सीक्वेंस का नाम क्या है, ये AP है, GP है, HP है, SP है। मैंने फटाक से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लिया। अब देखें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, 11 - 3, 11 - 3 क्या मिलेगा हमको बोलिए, 8 मिलेगा। ये मैंने कहा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मतलब कितना, 35 और सेकेंड टर्म मतलब कितना, 11, कितना बचा बोलिए, 24। मैंने फाइंड किया फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 107 - 35 कितना आएगा बताइए, 72। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस नहीं है। शुरू की 2 टर्म्स में 8 का डिफरेंस है, उसके बाद की 2 टर्म्स में 24 का, नेक्स्ट 2 में 72 का, मतलब कहने का कॉमन डिफरेंस नहीं है।
कॉमन डिफरेंस नहीं है, मतलब ये AP नहीं है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये AP में नहीं है और हमसे 5 टर्म फाइंड करने को बोला था, हमने कर दी। समझ आ गया? कोई मुश्किल है? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों क्या है? 2 है। साथ ही साथ जो nth टर्म है ना, वो n-1th टर्म से एक कम है। लेकिन याद रहे n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 से बड़ी ही लेनी होगी आपको। n हमेशा क्या ग्रेटर देन 2 होगा। समझिएगा बात को। फर्स्ट टर्म 2 है और सेकेंड टर्म 2 है। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड टर्म की। n की जगह मैंने 3 रख दिया, इधर भी रखूंगा उधर A2 हो जाएगा -1। हमारे पास A2 का वैल्यू है, ये मिल गया अपन को थर्ड टर्म। मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ टर्म की। मैंने n की जगह 4 रखा, इधर A3 मिल जाएगा -1। थर्ड टर्म 1 है, तो फोर्थ टर्म कितना आ गया? बोलिए 0 आ गया। मैं बात कर रहा हूँ फिफ्थ टर्म की। इधर वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा फोर्थ टर्म -1। बताइए फोर्थ टर्म कितना है? 0 -1 क्या आ जाएगा? -1। मैं बात करूँ सिक्स टर्म की, यहाँ फिफ्थ टर्म आ जाएगा -1 -1 -2 हो जाएगा। मैं बात करूँ सेवन्थ टर्म की, तो वो -3 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके टर्म्स जो है आपके सामने ला के रख दिए। अब अगर आप नोटिस करें प्रॉपरली तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों सेम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस जज करना चाह रहा हूं, मैं सीक्वेंस का टाइप बताना चाह रहा हूं, तो A2 - A1 कितना आ रहा है? बोलिए 0। फिर बात आती है A3 - A2 की। A3 कितना है? 1। A2 कितना है? 2। कितना आएगा? -2। बात आ रही है A4 - A3 की। A4 कितना है? बोलिए 0। A3 कितना है? बोलिए 1। आ रहा कितना? -1। बात हो रही है A5 - A4 की। क्या देख पा रहे हो आप A5 - A4 में? A5 - A4 का भी रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। इधर तो 3 जगह आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है A2 - A1 उसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस 0, मतलब ये AP नहीं है। AP नहीं है। आपसे नेक्स्ट 5 बोला था, मैंने फाइंड कर दिया। कुछ मुश्किल लग रही है आपको? कहीं कोई घबराहट है? जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन में गिवन है nth टर्म इज -1 to the power n स्क्वायर। -1 to the power क्या? n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 3/2। सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। मैंने n की जगह 1 रखा हुआ है, इधर भी n की जगह 1 रखेंगे। 2 × 1 प्लस 3/2 क्या मिला भाई? 5/2 -5/2। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड टर्म फाइंड करने। -1 to the power 4, 2 × 4 प्लस 3/2, 1 11/2। ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड टर्म फाइंड करने। क्या का बोलिए? -1 to the power 9। समझिएगा, -1 to the power क्या? 9। 2 × 9 प्लस 3/2। -1 की पावर ऑड है, माइनस आएगा। 18 and 3 कितना? 21/2। कितना मिलेगा? -21/2। क्या प्रॉब्लम बोलिए? इसके बाद मैं फाइंड करने जा रहा हूँ फोर्थ टर्म। -1 to the power 16, 2 × 16 प्लस 3/2। -1 की पावर इवन है, पॉजिटिव आएगा, 51/2। हो गया फोर्थ टर्म। फिफ्थ बोल दो, फिफ्थ भी फाइंड कर दो भाई। क्या आएगा बोलो? -1 53/2 -53/2। इस तरीके से आपने 5 टर्म फाइंड कर लिए। अब जानना चाहते हैं कि ये AP है या नहीं। मैंने जल्दी से कर दिया A2 - A1। ध्यान दीजिएगा, A2 - A1 11/2 प्लस 5/2 6/2 मतलब कि 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए A3 - A2। A3 कहाँ पे है? ये A3 - A2, तो -11/2 हो जाएगा। -11/2 हो जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे। ओ सॉरी, प्लस हो जाएगा इधर पे। सॉरी,
A2 माइनस A1 तो प्लस आएगा 16/2 मतलब 8 आएगा, ठीक है। A3 माइनस A2 -24 -34/2 कितना आएगा, -17 आएगा। समझ रहे हैं बात को, 16 बात हो रही है A4 माइनस A3 की। क्या मिल रहा है A4 माइनस A3 आपको, A4 माइनस A3 मिलेगा प्लस 72/2, 72 मतलब कितना, 72/2 मतलब 36, ये आ रहा है। अब आप खुद ही देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस नहीं है, मतलब गिवन सीक्वेंस AP भी नहीं है। जब तक कॉमन डिफरेंस नहीं है तो AP होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो समझ में आ गया आपको, अगर आपको nth टर्म गिवन है तो आप 5 क्या 50 टर्म भी फाइंड कर सकते हो। ये भी मालूम कर सकते हो कि सीक्वेंस AP है, GP है, HP है, जो भी है सारा कुछ आप क्लियर कर लोगे। समझ आ गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो और भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन AP। वही सिंपल है भाई, बहुत सारे सीक्वेंसेस गिवन है, पूछता है सो करिए कि ये AP है, ठीक है। -1, 1/4, 3/2, 11/4 सो ऑन। देखिए कितना आसान है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मैंने सबसे पहले किया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/4 माइनस -1 मतलब आ गया 5/4। फिर मैंने किया थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3/2 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा 4, 6 - 1 कितना आ गया 5/4। फिर मैंने किया फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, क्या गया बोलिए 11/4 माइनस 6/4 कितना आएगा 5/4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, AP है, और उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 5/4। हमसे पूछता है 3 और टर्म्स फाइंड करो, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म। नोटिस कीजिएगा फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होगा A + 4D। A का वैल्यू कितना -1 और D का वैल्यू कितना 5/4, कितना आ गया 4 आ गया। सिक्स्थ टर्म A + 5D -1 + 25/4 कितना आएगा 21/4। सेवेंथ टर्म मतलब A + 6D -1 + 15/2 13/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो AP में है, ये बात कैसे मालूम होती है, उनमें उनकी जो टर्म्स है उनमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो मैंने आपको दिखाया, कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे ना, जल्दी इसको नोट कीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सॉरी फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, nth टर्म फाइंड करिए। कोई सीक्वेंस गिवन है मुझे, बोर्ड पे देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिएगा। which find the nth term of the sequence 8, 3, -2, -7 so on। बात समझिएगा, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 8 मतलब कि -5। आपको चाहिए nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, A + n - 1 × D। A का वैल्यू 8, n - 1, D का वैल्यू कितना -5, 8 - 5n + 5 13 - 5n। क्या मुश्किल लग रही है आपको बोलिए, 13 - 5n कितना सिंपल है। कौन सी नई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई इसमें, क्लियर हो क्या, जल्दी इसको नोट कीजिए। फिर और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे देखते रहिए, क्वेश्चन आपके सामने है, मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 68 अ टर्म ऑफ दिस AP। पूछते हैं क्या 68 आपके सीक्वेंस का कोई टर्म है क्या, हमें नहीं पता, क्या मालूम है कि नहीं है, कैसे मालूम करेंगे, हो सकता है nth टर्म हो, क्या है, हो सकता है nth टर्म हो। चलिए देखिएगा सीक्वेंस क्या गिवन है आपके सामने, 7, 10, 13 सो ऑन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या इसका कोई टर्म 68 है, यार पता नहीं होगा, लेट
nth टर्म ऑफ द अबव सीक्वेंस बी 68। क्या मैंने लेट कर लिया? हो सकता है 68 जो है इसका nth टर्म हो। समझना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a का वैल्यू है, आपके पास d का वैल्यू भी है 3 है। समझिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए n माइनस 1 इंटू 3, 68 माइनस 7। बात समझिएगा, n माइनस 1 इंटू 3 कितना बचेगा? 61। n माइनस 1 इक्वल 61 अपॉन 3। और आप जानते हो 61 अपॉन 3 कोई इंटीजर नहीं होता है, ठीक है ना? तो 61 अपॉन 3 इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। इट मीन्स 68 is not any term of given sequence। आगे समझ में इजी है ना? 68 इसका कोई सीक्वेंस, सॉरी इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? क्लियर हुआ? जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, फिर एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए प्लीज। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म क्या एपी का? 5 है। कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस 3। लास्ट टर्म 80 है। लास्ट टर्म क्या है? 80। पूछते हैं पता करिए इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं। ठीक है ना? क्या कहता है क्वेश्चन? चेक करिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। समझिएगा, लास्ट टर्म, लेट देयर आर n टर्म्स इन गिवन एपी। कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। कितनी है? n। तो अगर टोटल n टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? nth टर्म। मान लीजिए किसी सीक्वेंस में टोटल 5 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगी? 5th टर्म। 10 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगी? 10th टर्म। तो बात समझिएगा, nth टर्म कितना होगा? 80। और nth टर्म का फॉर्मूला कितना बोलो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जल्दी से आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। a का वैल्यू कितना है बोलिए? a का वैल्यू है 5, n माइनस 1। d का वैल्यू कितना है? 3। और ये कितना है? 80। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 75, 25। 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, n का वैल्यू कितना आ गया? 26। मतलब कि इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं? 26 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 26। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है आपको। देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन। 5th टर्म, ये 11th क्वेश्चन है आपकी सीट में, टाइप 1 में। 5th टर्म कितना है? 5। 13th टर्म कितना है? -3। समझिएगा, पूछता है एपी फाइंड करो। ठीक है, समझ लो यार, 5th टर्म 5 है और 13th टर्म -3 है। 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? a प्लस 4d। 13th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? a प्लस 12d। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर दीजिए। a प्लस 4d आपका 5 है और a प्लस 12d कितना है? -3। माइनस माइनस प्लस, 4 माइनस 12 कितना होता है? -8d। 5 प्लस 3 कितना आएगा? 8। तो d का वैल्यू कितना आ गया? -1। d आ गया -1। फर्स्ट में पुट कर दीजिए, बाई फर्स्ट a प्लस 4d इक्वल्स 5, a माइनस 4 इक्वल्स 5। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। फर्स्ट टर्म मिल गया कॉमन डिफरेंस। पुट द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन। कहीं पूछे 16th टर्म बता दो। क्वेश्चन में लिखा है शायद फाइंड द 16th टर्म। 16th मतलब क्या? a प्लस 15d। a कितना है बोलिए? a है 9 माइनस 15 कितना बचेगा बताइए? -6। क्या प्रॉब्लम है बताइए? क्या मुश्किल लग रही है? कुछ मुश्किल है ही नहीं, बेहद सिंपल क्वेश्चंस हैं। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। सीक्वेंस क्या है? गिवन 19,
18 होल 1/5, 17 होल 2/5 और क्या है सो ऑन। समझिएगा, इस क्वेश्चन में पूछता है कौन से नंबर की टर्म नेगेटिव टर्म होगी। बात समझिएगा, अभी कोई टर्म आपको नेगेटिव दिख रही है क्या? नहीं ना, नहीं है। फिर आपको पता करना है कि क्या इस सीक्वेंस में कोई नेगेटिव टर्म है तो वो कौन सी टर्म है। तो आपको देखना होगा कि जब ऑलरेडी सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव तब आएगा जब ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो। सीक्वेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर सीक्वेंस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली एक ना एक दिन इसमें क्या है? नेगेटिव टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। बात को समझिएगा, ये डिक्रीज तो हो रहा है, फिर नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? तो सबसे पहले जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। भाई पहले अभी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में जाना है तो पॉजिटिव के बाद क्या आएगा? पहले घटते 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 जीरो आएगा, फिर जीरो के बाद और घटेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हम किसको लेट करें? जीरो को लेट करें। लेट nth term of the sequence is 0। इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है? 0 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना बोलिए? 19 प्लस n माइनस 1, डी कितना बोलिए? इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो 91/5 95 माइनस 4/5 कितना आएगा बोलिए? माइनस 4/5। समझिएगा ना, 18 5 90, 91/5 माइनस 95/5, ठीक है, कितना आएगा? माइनस 4/5 इक्वल्स 0। ट्रांसपोज कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू माइनस 4/5 इज इक्वल टू माइनस 19। n माइनस 1 कितना आ गया? माइनस 19 इंटू 5 अपॉन माइनस 4। n माइनस 1 कितना आ गया? 19 5 95/4। 1 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, n कितना? 99/4। n आएगा 24 पॉइंट समथिंग, इसे डिवाइड कर लो, 3 हो जाएगा 34 7 28 4 24.75। बात समझिएगा, कितना आ रहा है? 24.75। मतलब 24th टर्म के बाद वाली टर्म क्या आ रही है? जीरो। क्या आ रही है? जीरो। तो 25th टर्म क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि 24.75 टर्म जो कि पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आफ्टर 24 बोल रहा है। आफ्टर 24 बिफोर 25 क्या मिलेगा आपको? जीरो। इस सीक्वेंस में आफ्टर 24 और बिफोर 25 क्या मिलेगा? जीरो। फिर नेगेटिव कब मिलेगा? एट 25। हेंस 25th term is first negative term of the sequence। समझ रहे हैं बात को? 25th टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इस सीक्वेंस का। आ गया समझ में? क्या मुश्किल लग रही है आपको? 25th टर्म क्या है? इस सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इजी है ना बिल्कुल? क्या मुश्किल लग रही है आपको? बताइए, क्या समझ नहीं आया? इस तरीके से आप ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके सीट में देखने को मिलेंगे। समझ आ गया? क्लियर हो गया? जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, फिर मैं एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम एंड। समझिएगा, हालांकि ये सारी चीजें आप 10th में कर चुके हो, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, कोई मुश्किल ना लगे, ठीक है ना। एक सीक्वेंस दिया है और उसमें कहता है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम एंड। आखिरी से 15th टर्म फाइंड करनी है। समझिएगा, पहले तो सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। गिवन सीक्वेंस क्या है देखिएगा, सीक्वेंस है 3 5 7 9 अप टू 201। बात को समझिएगा, इस सीक्वेंस का हमें 15th टर्म चाहिए, लेकिन काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? आखिरी से। समझना, समझने की बात करिए, स्टार्टिंग से बात करें। स्टार्टिंग से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस फ्रॉम बिगिनिंग। कॉमन डिफरेंस फ्रॉम बिगिनिंग कितना आएगा बताइए? 2 आ रहा है भाई, 3 से 2 ज्यादा तो 5, 5 से 2 ज्यादा 7, 7 से 2 ज्यादा 9। मतलब कि इस सीक्वेंस में
कॉमन डिफरेंस क्या है, +2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, +2 बिगिनिंग से। तो जब चीज अपन सामने से जाते हैं, कोई चीज इंक्रीज हो रही है, तो पीछे से आएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज। देखो आप मान लीजिए यहां से चलना शुरू करिए, पहला टर्म क्या है 9, दूसरा क्या है 7, तीसरा क्या है 5, चौथा क्या है 3। अगर मैं इस तरफ से चलना स्टार्ट करूं तो लगातार वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो जाते समय अगर +2 का कॉमन डिफरेंस है तो आते समय क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2। बात को समझिएगा। तो कॉमन डिफरेंस फ्रॉम एंड डी का वैल्यू क्या हो गया, -2। आगे समझिएगा। और एंड से शुरुआत करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी L = 201, क्योंकि अब यहां से शुरू करोगे तो पहले क्या मिलेगा आपको, 201। आपको चाहिए 15th टर्म। क्या आएगा फॉर्मूला, L + n - 1 × D। L का वैल्यू कितना बोलिए, 201, n मतलब 15, और कॉमन डिफरेंस कितना बोलिए, -2। आगे समझिएगा। 15th टर्म क्या मिलेगा बताइए, 201 माइनस 15 - 1 कितना, 4, 14, 14 2 ज़ा 28, कितना बचेगा बताइए, 173। समझ रहे हैं बात को। 11 - 8 कितना आएगा, 3, कैरी 1 तो 1 2 3 हो जाएगा। 10 - 3 कितना, 7, 2 - 1 1। तो 15th टर्म कितना आ गया बताइए, 173 आ गया। क्या मुश्किल लग रही है आपको बोलिए। तो आप इस सीक्वेंस में कोई भी जनरल टर्म फ्रॉम एंड भी फाइंड कर सकते हैं आप। कोई मुश्किल लग रही है क्या, जल्दी से इसको नोट करिए। और भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। कुछ एक और क्वेश्चन है अब किसमें, सीट में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ ABC are an AP then B + C whole square minus A square, A + B whole square minus C square and C + A whole square minus B square are an AP। समझिएगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। पूछता है B + C, C + A, सॉरी C + A whole square minus B square, A + B whole square minus C square। ये एपी में है। क्वेश्चन में कहता है इफ ABC आर एन AP देन प्रूव दैट दीज आर एन AP। तो बात तो एक ही है, चाहे आप LHS सॉल्व करके RHS लाएं या RHS सॉल्व करके LHS लाएं। क्वेश्चन में गिवन है ABC आर एन AP देन दीज आर एन AP। मैं क्या बोलता हूं, इफ दीज आर एन AP देन ABC विल बी कैन AP। मतलब कि अगर ये AP में है तो ABC डेफिनेटली कहां होंगे, AP में होंगे। अगर ABC AP में है तो ये डेफिनेटली कहां होंगे, AP में। आइए चेक करते हैं। इफ above terms are in AP, अगर ये AP में है तो आप भी जानते हैं क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी सेम एज थर्ड टर्म माइनस क्या, सेकेंड टर्म। अगर ये वाकई में AP में है तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। समझिएगा, C + A होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B + C होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स थर्ड क्या है, A + B होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस B + C होल स्क्वायर, सॉरी C + A होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आपको समझिएगा, A + B होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AC माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC माइनस A स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AC माइनस B स्क्वायर। बात समझिएगा, माइनस को अंदर जाने देते हैं। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AC माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस A स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AC प्लस B स्क्वायर। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, इधर पे C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर पे
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2c a माइनस बी इक्वल्स, इधर पे क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस 2a b माइनस सी। बात समझिएगा। अब देखिएगा LHS में अगर आप देख रहे हो तो a माइनस बी कॉमन निकल के आएगा, समझिएगा बात को। LHS से a माइनस बी कॉमन आएगा, यहां क्या बचेगा अंदर, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, मतलब 2a प्लस 2b। यहां से a माइनस बी कॉमन आ गया, कितना बचा, प्लस 2c इक्वल, इन इस तरह से कौन सा कॉमन निकल रहा बताइए, b माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, इधर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी, मतलब 2b प्लस 2c प्लस 2a। अगर आप LHS और RHS को बहुत ध्यान से देखें तो दोनों साइड में 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मुझे दिखाई दे रहा है a माइनस बी इक्वल बी माइनस सी, मतलब कि b माइनस ए इक्वल सी माइनस बी। आपको बता दूं मैं, अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो कैसा होगा, b माइनस ए इक्वल सी माइनस बी। अगर ABC AP में है तो क्या होगा, b माइनस ए इक्वल सी माइनस बी, b माइनस ए इक्वल क्या, c माइनस बी। तो अगर इस टाइप का रिलेशन हमको मिल गया, इसका मतलब क्या है, इट मींस ABC आर इन AP, हैंस ABC आर इन AP। यही तो प्रूव करना था हमें। क्या प्रूव करना था, अगर ये AP में है तो प्रूव करिए कि ABC भी कहां पे होंगे, AP में। मैंने इसमें AP अप्लाई किया और सॉल्व किया, आपको ये रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन किसको इशारा करता है, ये रिलेशन बताता है कि यहाँ पे ABC कहाँ पे है, AP में है, क्योंकि अगर ABC AP में है तभी तो सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर क्या है, थर्ड माइनस सेकंड है। आ गया समझ में। तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी वैरायटी डिस्कस किए हैं, सीट में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैरायटी के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का, अगर आप ये सारी वैरायटी तैयार कर लेते हैं तो सीट के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर दे। समझ आ गया। तो इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, समझिए और सीट का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और जो भी डाउट हो तुरंत से तुरंत मैसेज कीजिए। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।